सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को झारखंड से मुझ वीरेंद्र मातो की तरफ से सत साहेब राम राम नमस्कार। भगत भाइयों, उन भक्तों को मैं कहना चाहता हूं जो नामदान में सत्संग के बहाने 15 दिन में जाते हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी कहा है कि हमें कानून का सम्मान करना चाहिए, हमें कानून के साथ चलना चाहिए, क्योंकि कानून हमें एक दिन न्याय जरूर देगा। क्योंकि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है। तो भगत भाइयों, इसीलिए कानून के अनुसार ही जो संत रामपाल जी महाराज के केसों का जजमेंट का जो खुलासा करवाया है परमात्मा ने, इसीलिए इस पुस्तक के माध्यम से आप सभी भगत भाइयों सच्चाई को जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को किसने आजीवन कारावास का सजा करवाया है, किसने देशद्रोह का धारा लगवाया है, किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे काल ब्रह्म की तरह छुपकर किस तरह से स्टेट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, जिला कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, नामदान संचालक के माध्यम से भक्तों के बीच मतलब अपना कार्यक्रम प्रोग्राम करवाते हैं। तो भगत भाइयों, कुल मिलाजुलाकर सच्चाई जानने के लिए, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के बारे में जानने के लिए इसको कोर्ट की जजमेंट की बनी पुस्तक को पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान था वो अमृत के तुल्य था। तो अमृत के तुल्य के ज्ञान को किसने विष घोला, किसने षड्यंत्र करके जहर घोला, इस केस के जजमेंट के पुस्तक के माध्यम से पूरा खुलासा किया गया है। और ये पुस्तक को कोर्ट की भाषा को कन्वर्ट करके, अनुवाद करके सरल भाषा में हिंदी में, ताकि आम व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति भी इस पुस्तक को पढ़ सके और सच्चाई को जान सके। क्योंकि कोर्ट की भाषा हर किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि पढ़े लिखे सब लोग हैं, हिंदी सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कोर्ट की भाषा जो है वो बहुत एक अलग टाइप का होता है। इसीलिए भगत भाइयों, इस पुस्तक को आप मंगवाने के लिए यदि झारखंड में यदि चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। और इस पुस्तक को लिखने वाले बिहार के सीनियर वकील शशि भूषण सिंह जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आप उनसे ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9921592093। तो भगत भाइयों, जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के पीछे लगे हैं, नामदान संचालकों के पीछे लगे हो, उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि हम सभी जितने भी भाई बहन आंदोलनकारी परमात्मा की पुण्यात्माएं जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हम ये आप लोगों से कहना चाहते हैं, ये सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये आश्रम, ये नाम दीक्षा केंद्र चलाए जा रहे, सारे के सारे फर्जी हैं। क्योंकि ये आश्रमों में यदि कोई घटना होता है या कोई पकड़ता है किसी को, तो ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर आपको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाएंगे, ये आपको बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाएंगे। इसीलिए आपको परमात्मा की दया से हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन आपको जागरूक कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। बाकी आपको जो करना है कीजिए, हम मना नहीं करते हैं आपको, लेकिन ये नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर आपको ठिकाना लगाने के लिए ही सारा कार्यक्रम करवाते हैं। क्योंकि भगत भाइयों, कानून के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के नाम से जितने भी आश्रम और जितने भी नाम दीक्षा केंद्र चल रहे हैं, ये
सिर्फ नेताओं के वजह से, नेताओं के सपोर्ट से, मंत्रियों के सपोर्ट से चल रहे हैं। इसीलिए सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। और भगत भाइयों, आज मैं बताऊंगा ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक से 151 नंबर पेज, 5 मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने उनको मारा था, वो रिपोर्ट बताएगी। और भगत भाइयों, आपने देखा होगा जब संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला एक बच्चे को मारा ही नहीं, खुद वो मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये जो जितने काले कमांडो बने हैं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं और मुझे भी ये लोगों ने बंधक बना कर रखा था। तो ये 5 मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बता रहा है, उसमें किसने मारा किसने? तो भगत भाइयों, यही गुंडों ने मारा, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने मारा, यही सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने मारा है, यही स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने मारा है, यही नामदान संचालकों ने मारा है। यही गुंडों ने मिलकर मानसरोवर पार्क में 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया था बैठकर, और वहीं से ये लोगों ने पूरा जाल बनाया था, पूरा सिस्टम बनाया था कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से भक्तों को किस तरह से मूर्ख बनाया जाए, फर्जी संत रामपाल जी महाराज का आदेश निर्देश बताकर किस तरह से लूटा जाए। इसीलिए षड्यंत्र के तहत, प्लान के तहत संत रामपाल जी महाराज को ये गुंडों ने फंसाया और आजीवन कारावास का सजा करवाकर किनारे कर दिया। अब ये लोग का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि ये लोग नेताओं के तलवे चढ़ते हैं, ये लोग नेताओं के सपोर्ट से ये पूरा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं पूरे दुनिया में। तो भगत भाइयों, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। 5 मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पहला नंबर है शिवपाल की पत्नी मृतका सरिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सरिता के मृत शरीर पर 3 चोट पाया गया। जो दिल्ली की रहने वाली थी सरिता, उनके सर पे 3 चोट पाया गया। कहाँ? ए में है बाएं घुटने एवं बी में बाएं टखने पर लाल खरोच का निशान, सी है सिर के बाईं ओर बीच में नीले चोट का निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सरिता की मृत्यु का कारण माथे पर चोट लगने के कारण ब्रेन में इंट्राक्रैनियल दबाव बढ़ने से हुई। भगत भाइयों, सरिता जो मरी थी, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 3 चोटें आई थी और उसमें माथे पर चोट लगने का कारण, यानी माथे में किस वजह से लगा, ब्रेन में इंट्राक्रैनियल दबाव बढ़ने से हुई है। दूसरा है मृतका राजबाला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये में है छाती के दाईं तरफ छाती का 4 रिब्स, तीसरी, चौथी, 5वीं एवं 6ठी रिब्स टूटा पाया, यानी कि छाती में जो जिसको पंजरी बोलते हैं, वो कौन सा टूटा था? तीसरा, चौथा और 5वां एवं 6ठा, 4 पंजरी टूटा था, 4। बी में बाईं ओर माथे की खोपड़ी विच्छेदन एवं गहरे लाल रंग का रक्त धक्का पाया गया। मृत्यु का कारण ट्रॉमेटिक एसिफिक्सिया से है, अर्थात मौत देने का यह तरीका जो बेरहम व तड़पाने वाला हो। हिमांशु वर्मा जी को सच है, देवपाल दास जी को सच है, राकेश वर्मा जी आपको जोड़ रहे हैं और देवपाल दास जी आपको भी जोड़ रहे हैं, लेकिन इधर जोड़ता नहीं है, लेकिन मैं इधर से आपको निमंत्रण भेज रहा हूँ, आप कनेक्ट होइए, आपका होगा। तीसरा है मृतका ये है दाहिना घुटना पर चोट, बी है दाहिना ब्रासियल और टेरी पर चोट, सी है बाईं छाती का तीसरा, चौथा और 5वां रिब्स फ्रैक्चर पाया। इनकी भी मृत्यु का कारण
ट्रामेटिक एस्फिक्सिया बताया गया है, एक्सफिसिया बताया गया है मौत का कारण। चौथा है मृतका मालकियत कौर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये है बाईं पैर के निचले भाग पर मूली आकार का खरोच का निशान मौजूद पाया। इनके मृत्यु का कारण डॉक्टर निश्चित नहीं कर पाया है कि कैसे मृत्यु हुई है। मृतका यानी कि मालकियत कौर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें पता नहीं चला है कि इनका मौत का कारण क्या हुआ था, कैसे मृत्यु हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतकों के शरीर पर चोट होना संदेह दर्शाता है कि जिससे किसी के मृत्यु एवं हत्या में अंतर को स्पष्ट परिलक्षित कर देना है कि मृतकों के साथ क्या बीती होगी। जितनी भी चोटें पाई गई है वह सभी चोट हार्ड ब्लड सबस्टांस अर्थात लाठी डंडे के चोट से है। यानी कि जितने भी चोटें आई है वो लाठी डंडों से मारा गया था। नोट, भगत समाज को स्वयं विचार करने होंगे कि मृतकों के शरीर के ऊपर लाठी डंडे के चोट का निशान कैसे आया, जबकि वहां पे ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे पीला पर्चा के माध्यम से भक्तों को ये सत्संग का बहाना करके बुलाए थे और गुरु जी का आशीर्वाद, और जिसको प्रथम नाम मिला उसको सतनाम, और जिसको सतनाम मिला उसको सरनाम लालच दिए थे ऑफर। और ये गुंडे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे वहां पर लाठी जमा करके रखे थे। पूरे पहले लाठी डंडा ईट पत्थर पेट्रोल बम मिर्ची बम क्या क्या बना के रखा था ये लोगों ने। जबकि जब अभी संत रामपाल जी महाराज को जब आजीवन कारावास का सजा हो चुका है और अभी ये 12 आश्रम फर्जी चला रहे हैं ये गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे। ये आश्रमों में पेट्रोल बम राइफल ईट पत्थर लाठी रिवॉल्वर नहीं मिल रहा है अभी। ये सिर्फ भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए, और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज को ये लोगों ने बंधक बना कर रखा था। प्रशासन के विरुद्ध ये लोग ऐसा माहौल बना दिया कि प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करना पड़ा संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। यही गुंडों की वजह से यही लोगों ने बंधक बना कर रखा था, और यही लोग संत रामपाल जी महाराज को जाने नहीं देते थे। संत रामपाल जी महाराज जाना चाहते थे लेकिन उनको बंधक बना के रखा था ये गुंडों ने। और भगत भाइयों, जो खास करके झारखंड के लोगों से तो मैं कहना चाहता हूं, जो भगत मती जो भी देख रहे हो फेसबुक में मुझे, मैं ये कहना चाहता हूं कि पुस्तक के सेवा के नाम पर जो आप पुस्तक प्रचार करने जाते हो फर्जी पुस्तकों का, अभी सोशल मीडिया में देख लो किस तरह से धुलाई हो रहा है, किस तरह से जेल हो रहा है। भूल कर भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो फर्जी पुस्तक छापे जा रहे हैं आश्रमों में, जो आपको सेवा के नाम पर भेजते हैं नामदान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर, भूल कर भी मत जाना। ये नामदान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर जिंदगी बर्बाद कर देंगे आपका, क्योंकि ये सब पुस्तकें फर्जी है। कोई इसका पता ठिकाना नहीं है कौन छापता है कहां से आया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगा दिया और नाम लिख दिया, इतने में संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक नहीं हो गया। संत रामपाल जी महाराज जो पुस्तक लिखे थे वो पुस्तकों को ये गुंडों ने बंद कर दिया। पहले 2008 में ही, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जेल से जब बाहर थे उसी समय ही ये लोगों ने परिवर्तन करना चालू किया था पुस्तकों में। जब संत रामपाल जी महाराज 22 महीना जेल में रहे थे उस समय ये गुंडों ने पूरा मतलब षड्यंत्र करने का पूरा प्लान बना लिया था। पूरा प्लान, किस तरह से प्लान के साथ संत रामपाल जी महाराज को मतलब फंसाना है। अभी ये आश्रम में नहीं मिलते हैं ये सब सामान। जितने भी बरवाला आश्रम में जिस समय मीडिया वाले दिखा रहे थे कि आश्रम में पेट्रोल बम मिला, रिवॉल्वर मिला, ये दवाई मिला और स्विमिंग पूल मिला, दुनियादारी का मतलब नाटक दिखा रहे थे मीडिया वाले। अभी यही मीडिया वाले 12 आश्रम संत रामपाल जी महाराज से फर्जी चल रहे हैं। ये मीडिया वाले वहां मरने नहीं जाते, अभी वहां सच्चाई दिखाने नहीं जाते अभी। तो भगत भाइयों, सच्चाई को जानो
जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने हम लोगों को कहा है कि कानून के साथ चलना चाहिए, कानून को सम्मान करना चाहिए, तो कानून के अनुसार जो जजमेंट आया है उसको मानो। ये लीला लीला मैनेजमेंट के चक्कर में, नामदान संचालक के चक्कर में मत कहो। ये कानूनी प्रोसेस में तुमको फंसाने के लिए ये लोग आगे करते हैं, तुमको आगे धकेलते हैं। इसीलिए सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। आज के लिए इतना ही। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, परमात्मा की दया करके आप उसमें भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, और उसका भी लिंक फेसबुक के माध्यम से दे देंगे हम। तो भगत भाइयों, आज के लिए इतना ही। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।